हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी जो एस जयशंकर साहब आप देखेंगे ये गए हैं, देखने को मिलेगा आपको। मतलब यूएन में समझिए कि ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत का। तो यूएन जो है समझिए उसमें बहुत सारे मतलब टॉक होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो भी देश होता है समझिए अपना बहुत सारा बात जो है उसका जो जो मुद्दा है वो रखता है। तो वही अभी देखेंगे चल रहा है। और बहुत सारे लोग फिर देखेंगे पाकिस्तान ने भी अपना बात रखा था, वहाँ पे तुर्की ने भी देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का बात उठाया था। तो यहाँ पे मतलब ये समझिए कि क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे अब हुई है बात देखेंगे चीन को लेके। और फिर मतलब सभी समझ रहे थे कि कनाडा पे यहाँ पे भाषण होगा, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन देखिए आपको देखने को मिलेगा एस जयशंकर साहब एक बार भी कनाडा का वहाँ पे नाम नहीं लेते हैं। और फिर देखेंगे मतलब एक मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें लेके फिर चीन से सवाल पूछा जाता है, चीन से सवाल पूछा जाता है। और फिर कनाडा से वहाँ पे मतलब जो मीडिया रहती है तो कनाडा का सवाल पूछती है, उस पे ये बताते हैं कि मतलब हमें कोई मतलब नहीं है, हम ऐसे नहीं है कि किसी के देश के मतलब कि आंतरिक जो मामला है उसमें इंटरफेरेंस करते हैं। तो ये सब बताया था, लेकिन चीन के लिए आपको इम्पोर्टेंट है और रूस पे भी इन्होंने बयान दिया है। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, तो आप बस इसको मतलब पूरा तरह से देखते रहें। तो फिर इसमें मतलब चीन से इनसे मतलब चीन पे सवाल पूछा गया तो फिर इन्होंने बताया, अभी देखने को आपको मिलेगा कि चीन से मतलब कि तनाव बना हुआ है। और मतलब ये पूरी तरह से देखेंगे अब मामला पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। और मतलब कि फ्यूचर में ये भी इन्होंने बताया कि चांस भी नहीं है कि कोई मतलब कि सुधार हो सकता है, क्योंकि देखेंगे चीन का कोई भी सपोर्ट आ ही नहीं रहा है। जैसे थोड़े से रिलेशन देखेंगे बनते जा रहे हैं, मतलब रिलेशन ठीक होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई कांड होते जा रहा है। देखेंगे जब ब्रिक्स सबमिट हुआ था तो फिर वहाँ पे देखेंगे सी जिनपिंग और फिर नरेंद्र मोदी जी जो थे वो मिले थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि डी एस्केलेशन हो सकता है बॉर्डर पे, मतलब कि जो सैनिक है वो जा सकते हैं अपने अपने एरिया में। मतलब कि 50,000 देखेंगे इससे ऊपर जो सैनिक है वो आमने सामने है। तो यहाँ पे बोला गया था कि वो लोग मतलब कि अब हट सकते हैं। तो ये आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन फिर देखते हैं कि वो अपना मैप जारी करता है जिसमें पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, फिर आपको देखने को मिलेगा फिर लद्दाख वाला इलाका, और उसमें और भी बहुत सारे कंट्रियों के जैसे समझिए इलाके थे तो उसमें अपना दिखाता है। तो यहाँ पे और मामला बिगड़ गया था। और G20 पहले मतलब G20 के पहले ये किया था, तो इनसे मतलब लगाए जा रहे थे कि और माहौल और ये खराब करना चाहता है, ये रिलेशन जो है ये सुधारना नहीं चाहता है। तो इस पे इन्होंने बताया था कि हुआ क्या था, मतलब समझिए ये पूरी तरह से डिस्कस किए थे, मतलब फेज वाइज कि कैसे कैसे रिलेशन बनता है और कैसे कैसे बिगड़ता है। तो इन्होंने बताया, फिर देखेंगे एस जयशंकर सर जो हमारे हैं तो इन्होंने बताया 1962 में युद्ध होता है, उसी टाइम से देखेंगे हमारा रिलेशन खराब रहता है। फिर आपको देखने को मिलेगा 1975 तक मतलब थोड़े छोटे छिटपुट जो झड़प है ये होते रहते हैं, लेकिन 1975 के बाद जो रिश्ते होते हैं ये समझिए सुधरना शुरू होता है। और 1988 में आपको देखने को मिलेगा जो राजीव गांधी जी जो थे हमारे मतलब समझिए कि एक्सपीएम, तो वो जाते हैं वहाँ पे चीन में और चीन से दौरा करते हैं। तो फिर वहाँ से रिलेशन हमारा सुधरना शुरू होता है। और फिर आपको देखने को मिलेगा सुधरना तो शुरू होता है। और फिर 1900 देखेंगे 93 में और 1996 में हमारा बॉर्डर पे जो होता है ये समझौता होना शुरू होता है। और ये समझौता होता है उसके बाद आप देखेंगे मतलब 96 का समझौता होता है, उसमें बोला जाता है गोली वगैरह कोई भी नहीं चलाएगा यहाँ पे। और अगर मान लीजिए कोई भी सैनिक वहां पे लाता है तो दूसरे पार्टी जो है मतलब कि अगर चीन लाता है तो भारत को इन्फॉर्म करेगा, अगर भारत लाता है तो चीन को इन्फॉर्म करेगा। ये यहाँ पे समझौता होता है मतलब बॉर्डर इशू पे। और हम बातचीत के अनुसार देखेंगे इसको सॉल्व करते रहेंगे। और अगर किसी को भी सैनिक समझिए कि बढ़ाना है तो वो दूसरे देश को बताएगा। तो ये सब चीजें हो जाती है वहां पे समझौता। और फिर देखेंगे मतलब एक बैग आपको देखने को मिलेगा प्री प्लान बना के यहाँ पे कोविड-19 जैसे आती है वहां पे कोरोना वायरस और लॉकडाउन चल रहा था, चीन पूरी तरह से प्री प्लान बना के आप देखेंगे 60-70 हजार सैनिक वहां पे देखेंगे बॉर्डर पे लाता है। और ये भारत को पता चल जाता है वहां पे। और फिर भारत यहाँ पे बोलता भी है कि सैनिक क्यों ला रहे हो, यहाँ पे जो है ये समझिए माहौल खराब हो सकता है और स्थिति बिगड़ सकती है। ये भारत पहले ही बता चुका था, लेकिन ये समझिए कि नहीं हटता पीछे वहां से। तो फिर भारत भी देखेंगे उतनी संख्या में सैनिक वहां पे, और जो मतलब समझिए कि डर था वही होता है। देखेंगे गलवान वैली इंसिडेंट हो जाता है वहां पे और हमारे समझिए कि 22-23 जो जवान थे समझिए शहीद हो जाते हैं। और उसके भी मान के चलिए कि 40-45 जवान वहां पे शहीद होते हैं, लेकिन वो 3 का ही आंकड़ा देता है कि 3 हुए हैं। तो वहां पे समझिए डाटा लीक नहीं होता है क्योंकि रेगुलेशन हो सकते हैं, समझिए जनता वहां पे विद्रोह करने लगेगी। तो ये होता है समझिए वहां पे। और फिर देखेंगे तब से मतलब रिलेशन खराब ही चल रहा है। तो यही इन्होंने बताया कि रिलेशन अभी भी खराब चल रहा है। और ये समझिए कि एशिया की 2 महाशक्ति हैं और वर्ल्ड की भी 2 महाशक्ति हैं। तो इसमें मतलब बोल रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम मतलब और आगे बढ़ता है तो पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ेगा, यहाँ पे सबको दिक्कत हो सकती है।
जो कि हो ही रही है। और हमारे मतलब रिश्ते बिल्कुल देखेंगे सामान्य नहीं है, ये बताए हैं यहाँ पे कि ना वार्ताएं चल रही है, ना कोई विजिट हो रहा है, समझिए बस सैन्य वार्ताएं हो रही हैं, ना कोई उधर का देखेंगे कि देश का मतलब जो समझिए कि प्रमुख नेता है वो इधर आ रहा है, ना इधर का कोई नेता उधर आ रहा है, तो कोई भी मतलब टॉक नहीं हो रहा है सही से, कोई विजिट नहीं हो रहा है, ये सब भी इन्होंने बताया है। और इन्होंने ये भी बताया है कि ये अमृत काल है भारत के लिए, जो अगला मतलब रहने वाला है 25 वर्ष, तो ये अमृत काल रहेगा जिसमें कि भारत सोचेगा पूरी तरह से मतलब पावर में आने के लिए, ग्लोबल पावर में 1-2 नंबर पे आने के लिए, ये अमृत काल है। और इन्होंने ये भी बताया रूस और जो हमारे संबंध है, तो ये हमेशा से 70-80 सालों से देखेंगे सामान्य रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मतलब की इज्जत करते हैं और मतलब हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। तो इन वजह से देखेंगे रूस के साथ जो रिलेशन है ये स्टेबल बना हुआ है। और इन्होंने फिर मणिपुर पे भी बताया, मणिपुर में बताया कि पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये शांति है, और शांति कुछ दिनों में आ ही जाएगी। अभी देखेंगे इंटरनेट मतलब बैन हटाया गया था, तो वहाँ पे थोड़े छुटपुट चीज़ें हुई हैं, और आसपा अभी फिर से लागू हो गया वहाँ पे, ये भी देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताया है। तो यही देखेंगे कि मतलब चीन के साथ रिलेशन सही नहीं है। ये पूरी तरह से टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया। ओके भाई, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।